बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि साल में एक बार तो ज़रूर होने चाहिए और अगर कोई बंदा अफोर्डिंग हो तो उनको ये टेस्ट एवरी 6 मंथ्स ज़रूर करा लेने चाहिए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर इस तरह होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ होती तो है, लेकिन उसके साइन एंड सिम्पटम जो है ना वो अर्ली स्टेज में ज़ाहिर नहीं होते और ज़्यादातर उसके साइन एंड सिम्पटम्स तब ज़ाहिर हो जाते हैं जब वो बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके होते हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है सीबीसी। सीबीसी से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है, हमारी बॉडी में खून की कमी है कि नहीं है और प्लेटलेट्स में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है एलएफटीज़। एलएफटीज़ हमें हमारी जिगर की तंदुरुस्ती के बारे में बताता है, लिवर के स्टेटस के बारे में बताता है। हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जिगर जो है ना वो तंदुरुस्त है कि नहीं है। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि बंदे को जो है ना सीएलडी यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ होता है और उस बंदे को जो है ना उसके कुछ भी साइन एंड सिम्पटम्स नहीं होते और ज़्यादातर उसके साइन एंड सिम्पटम तब रिवील हो जाते हैं जब लिवर को काफ़ी नुकसान जो है ना वो पहुँच जाता है। इसके साथ-साथ हमें वायरल प्रोफाइल भी करा लेना चाहिए। वायरल प्रोफाइल से हमें ये पता चल जाता है कि एचबीएस है कि नहीं है, एचसीवी है कि नहीं है, एचआईवी है कि नहीं है, क्योंकि इन तीनों के साइन एंड सिम्पटम्स भी तब डेवलप हो जाते हैं जब ये काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके होते हैं बॉडी को। अच्छा, जो और टेस्ट है वो है आरएफटीज़। आरएफटीज़ हमें हमारे किडनी स्टेटस के बारे में बताता है, हमारे गुर्दों के स्टेटस के बारे में बताता है कि वो तंदुरुस्त है कि नहीं है। क्योंकि इस तरह होता है कि अक्सर बंदे को सीकेडी होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है और उसमें बंदे को जो है ना कुछ सिम्पटम जो है ना वो फ़ील नहीं होते और उसके जो स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं वो अक्सर तब डेवलप हो जाते हैं जब स्टेज 2 या स्टेज 3 सीकेडी जो है ना वो डेवलप हो जाता है। सही है? तो आरएफटीज़ भी करा लेने चाहिए साथ-साथ। इसके साथ-साथ हमें टीएफटीज़ भी करा लेने चाहिए। टीएफटीज़ से हमें हमारे थायराइड स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ हमें जो है ना ईसीजी करा लेना चाहिए। ईसीजी से जो है ना हमें हार्ट की जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उसके बारे में पता चल जाता है और साथ ही साथ इको अगर भी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ-साथ हमें एक चेस्ट एक्स-रे भी करा लेना चाहिए। चेस्ट एक्स-रे से जो है ना हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेटेंट टीबी। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि लेटेंट टीबी जो है ना ये एक टीबी की एक पोशीदा किस्म है। ये हमारी बॉडी में होती तो है लेकिन उसके साइन एंड सिम्पटम जो है ना वो अक्सर इतनी जल्दी रिवील नहीं होते मतलब ज़ाहिर नहीं हो जाते। तो चेस्ट एक्स-रे से हमें ये भी पता चल जाता है कि कुछ लेटेंट टीबी वगैरह है कि नहीं है।